डोडो टीवी। गर्मियों का समय था। आधी रात के वक्त बादलों से छिप छिप कर निकलता चांद मानो किसी से आंख में चौली खेल रहा हो, जिसमें टिम टिम करते सितारे भी उसका पूरा भरपूर साथ दे रहे थे। जंगलों से घिरे उस छोटे से शहर में कीट पतंगों की मधुर ध्वनि किसी संगीत की तरह कानों को आराम दे रही थी। उसी शहर से थोड़ी दूर शमशान घाट पर जलती चिता के सामने बैठी एक लड़की चिता को देखकर लगातार रोए जा रही थी। चिता की आग इतनी तेज है कि अगर कोई उसके पास जाए तो उसका शरीर झुलस कर रह जाए। इसके बावजूद भी वो लड़की उस आग की गर्मी को सहन करती हुई वहीं बैठी रोए जा रही थी। शायद वो उसका कोई बहुत करीबी ही होगा जिसकी मौत का उस लड़की को इतना दुख हो रहा था कि उसे अपनी जान की भी कोई फिक्र नहीं थी। गर्मी के कारण उसका शरीर पसीने से तरबतर हुआ जा रहा था, लेकिन फिर भी वो लड़की टस से मस नहीं हो रही है। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर पता नहीं क्यों अचानक वो लड़की उठ खड़ी हुई। उसने जमीन पर रखी एक खंजर उठाई और अपना एक हाथ आगे कर उस धारदार खंजर से अपनी कलाई काट डाली। वो लड़की दर्द से कांप उठी, लेकिन न जाने उस पर कौन सा भूत सवार था कि उसके मुंह से आह तक नहीं निकली। तभी उस लड़की ने अपनी कलाई से बहता खून चिता की अग्नि में छिड़क दिया और एक मंत्र बोलकर खुद भी उस जलती चिता में लीन हो गई। उसका शरीर अग्नि से पूरी तरह झुलस गया। कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उस आग में से वो लड़की बाहर निकली। उसका शरीर पूरा काला पड़ चुका था और अभी भी आग में जल रहा था। वो इतनी भयानक बन चुकी थी कि कोई देख भर भी ले तो उसकी जान हलक में आ जाए। वो एक अग्नि चुड़ैल बन चुकी थी। वो जोर जोर से हंसने लगी और अचानक वहाँ से गायब हो गई। उस रात दो दोस्त राघव और विकास देर रात पार्टी करके घर लौटे। दोनों शराब के नशे में धुत थे। यार विकास, आज तो पार्टी में बहुत एंजॉय किया मैंने, लेकिन यार अब मुझे बहुत थकावट हो रही है। मैं तो चला सोने। ठीक है, तू जाकर सो जा। हम तो भैया थोड़ी देर टीवी देखेंगे। राघव अपने कमरे में चला गया। उसने अपने जूते तक नहीं उतारे और खुद को जैसे बिस्तर पर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। इधर विकास आराम से सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था कि तभी एक अजीब सी गंध पूरे घर में फैल गई। वो गंध किसी जली हुई रबर जैसी थी। उफ यार, अब ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? लगता है ये राघव फिर कुछ गैस पर रखकर भूल गया है। वो तो सो गया होगा, अब मुझे ही देखना पड़ेगा। ये कहकर विकास किचन में गया, लेकिन किचन में तो कोई नहीं था। गैस भी बंद थी और खिड़कियाँ भी खुली थी। फिर ये गंध आ कहाँ से रही थी? विकास के मन में सवाल उठा। अम्मा यार, लगता है ये गंध बाहर से ही आ रही है। ये सोचकर उसने खिड़कियां बंद कर दी और वापस आकर सोफे पर बैठ गया। कुछ समय तक सब ठीक था, लेकिन तभी विकास ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। विकास ने एक सिगरेट अपने मुंह पर रखा और उसे जलाने के लिए अपनी जेब से लाइटर निकाला। लाइटर के जलते ही किसी की भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। विकास घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसके ऊपर से चट चट कर जलती लकड़ी की आवाज आई। विकास ने जब ऊपर देखा तो ऊपर अग्नि चुड़ैल छत से लटकी हुई उसे घूर रही थी। विकास का तो जैसे कलेजा मुंह को आ गया। तभी वो चुड़ैल विकास पर कूद पड़ी। उस चुड़ैल की आग से विकास जलने लगा। वो मदद के लिए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। राघव तो शराब के नशे में ऐसा सोया था कि उसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। उस चुड़ैल ने विकास को जान से मार दिया और अब वो राघव के कमरे में गई और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उस चुड़ैल से निकलती आग की गर्मी से राघव पसीना पसीना हो गया। वो जैसे ही उठा, सामने चुड़ैल को देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसका सारा नशा ही उतर गया। कौन हो तुम? बचाओ मुझे, कोई बचाओ। विकास! चिल्ला और चिल्ला, मुझे तेरी चीख सुननी है। तेरी चीख सुनकर
तुझे सुकून मिलेगा। तेरा दोस्त तो मर चुका है, अब मरने की बारी तेरी है। आखिर तुम हो कौन और मुझे क्यों मारना चाहती हो? राघव के ये बोलते ही वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। पहचाना मुझे? श्रुति का चेहरा देख राघव को कुछ याद आने लगा। कुछ समय पहले श्रुति अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। उसके पिता शंभू गांव में खेती करते थे, लेकिन एक दिन सड़क हादसे में श्रुति की मां लता की मौत हो गई। पूरा परिवार सदमे में आ गया। पत्नी के गुजरने के बाद शंभू के लिए गांव में कुछ नहीं बचा। श्रुति के स्कूल की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए शंभू अपनी बची हुई जमीन बेचकर श्रुति के साथ शहर आ गया। उसने उन पैसों से शहर में छोटी सी दुकान बनवा ली। कुछ ही साल से उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी। अब शंभू के पास थोड़े पैसे भी जमा होने लगे थे, जिससे वो श्रुति को कॉलेज में पढ़ने भेज सकता था। फिर एक दिन राघव अपने दोस्त विकास के साथ शंभू की दुकान पर आया। राघव एक बीमा एजेंट था। उसने शंभू को समझाया कि शंभू जी, देखिए, शहर की भीड़ भाड़ में राह चलना भी मुश्किल होता है। क्या पता कब कोई गाड़ी आपको पीछे से टक्कर मारकर निकल जाए, या फिर शहर की इस प्रदूषण भरी हवा से आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाए। ऐसे में आपके पास इलाज करवाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए आप हमारी कंपनी से बीमा करवा लीजिए। बीमा करवाने के बाद अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो बीमा की रकम आपकी बेटी को मिल जाएगी, जिससे वो अपनी जिंदगी आराम से जी पाएगी। और देख भाई, मैं अपनी सुरक्षा का खूब ध्यान रखूं हूं, मन्ने ना चाहे कोई बीमा। अरे चाचा, ले लीजिए ना, इसी बहाने हम बच्चे भी थोड़ा पैसा कमा लेंगे। शंभू राघव और विकास की बात मानकर उससे 10 लाख का बीमा करवा लिया और हर महीने कुछ पैसे बीमा कंपनी में जमा करने लगा। लेकिन एक दिन जब शंभू सड़क से गुजर रहा था, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। शंभू को बहुत ही गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी। तब श्रुति बीमा एजेंट राघव के पास गई और अपने पिता के इलाज के लिए बीमा के पैसे निकलवाने को कहा, लेकिन राघव ने कोई बहाना बनाकर श्रुति को पैसे देने से मना कर दिया। श्रुति बार बार बीमा कंपनी के चक्कर काटती रही, लेकिन उसे पैसे नहीं मिल पाए। आखिर में पैसे की कमी के कारण शंभू की मौत हो गई। शंभू की मौत के बाद राघव ने उसके बीमा के पैसे अपने नाम पर निकलवा लिए और उन पैसों से अपने घर का डाउन पेमेंट भर दिया। राघव तो खुशी से रहने लगा, लेकिन श्रुति बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसके दिमाग में गहरा असर पड़ा। वो पागलों जैसी हरकत करने लगी। वो हर वक्त शमशान घाट में ही बैठी रहती और अपने आप से ही बातें करती। उसकी ये हरकत शमशान घाट का एक अघोरी हर रोज देखा करता। एक रात वो श्रुति के पास आया। अघोरी के पूछने पर श्रुति ने उसे राघव के बारे में सब बताया कि कैसे उसने बीमा के पैसे ना देकर उसे धोखा दिया, जिस वजह से उसके पिता की जान चली गई। अघोरी ने उसकी बात सुनने के बाद उससे कहा, सुनो लड़की, इन इंसानों ने तुमसे तुम्हारा घर, परिवार, तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम उन इंसानों से बदला लो। उसके लिए मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगा जिससे तुम अमर हो जाओगी। तुम में इतनी शक्तियां आ जाएंगी कि तुम इस धरती से किसी का भी वजूद मिटा सकोगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। बोलो, क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ बाबा, मुझे मंजूर है। और इस तरह श्रुति बन गई अग्नि चुड़ैल। राघव चुड़ैल के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन उस अग्नि चुड़ैल ने उसे उसके घर के साथ ही जिंदा जला दिया और खुद भी वहां से गायब हो गई। उसको मुक्ति मिल चुकी थी। अब उसका इंसानों की दुनिया से कोई वास्ता न था। अरे वाह,
खाने के लिए आम भी है यहाँ, पर पेड़ तो बरगद का है। अरे काहे सोचते हो इतना, खाओ खाओ, प्रसाद है भगवान का। जंगलों को काटकर बिल्डिंग्स बनाने का काम जोर शोर से चल रहा था। कुछ सालों बाद यहाँ सिर्फ इंसानों के घोंसले होंगे। पंछी अपना रास्ता नापें, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं तो वो भी रह ही लेंगे। परेशान दिख रहा था तो सिर्फ एक शख्स। तेज तेज हाथ चलाओ, 15 दिन में पूरा जंगल साफ करना है। बेवकूफ लोगों, पूरा जंगल काट दोगे क्या? अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? यहाँ फैक्ट्रीज लगेंगी, अब कुछ टाइम बाद सरकार को टैक्स मिलेगा और आसपास के लोगों को नौकरी। अरे मंद बुद्धि लोगों, पेड़ काट डालोगे तो जिंदा कैसे रहोगे? थोड़ी बहुत साइंस भी पढ़ ली होती इकोनॉमिक्स के साथ तो कितना अच्छा होता। आपको क्या तकलीफ है अंकल? पिछले 30 सालों से फॉरेस्ट गार्ड हूँ, यही जंगल तो जिंदगी है मेरी। पेड़ काट दिए गए, जंगल रेगिस्तान बन गया और शुरू हुआ रेगिस्तान में फैक्ट्री लगाने का सिलसिला। जंगल काटे काफी वक्त हो गया और फैक्ट्री का काम जोरों शोरों से चालू भी हो गया। बस एक समस्या थी, काम करने वालों के लिए पानी की जगह शहर से दूर थी और पानी के टैंकर्स टाइम पे नहीं आते थे। सारे मजदूर बारी बारी से काफी दूर नदी से पानी लाते थे। ये सिलसिला पिछले 2 महीने से चल रहा था। ये पानी की विकट समस्या हो गई भाई। इतनी गर्मी में चल के जाना पड़ता है 2 किलोमीटर। कुछ छाया का इंतजाम भी नहीं है कि आदमी 2 घड़ी बैठ ही जाए कहीं। लगता है जबान पे सरस्वती ही बैठ गई भैया। छाया मांगी और पेड़ मिल गया। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो 4 दिला दे। है आया क्या? सरस्वती माँ खुद कमल के पुल पे बैठती हैं और तुझे बंगला मोटर कार दिला दे। वाह रे मेरे भगवान। चलो भाई, बंगला नहीं है पर पेड़ तो है, थोड़ा आराम करते हैं। हाँ चलो। अरे वाह, खाने के लिए आम भी है यहाँ, पर पेड़ तो बरगद का है। अरे काहे सोचते हो इतना, खाओ खाओ, प्रसाद है भगवान का। बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये क्या हुआ? इस हादसे के बाद लोगों की रूह कांप गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर दिन दहाड़े 2 लोगों को किसने मारा। इसके बाद जो भी नदी से पानी लेने जाता उसकी यही हालत होती। धीरे धीरे करके फैक्ट्री के 100 से ज्यादा मजदूर अपनी जान से हाथ धो बैठे। फैक्ट्री का काम धीरे धीरे बंद होने लगा। फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों से बात की। अरे तुम लोग काम से क्यों भाग रहे हो? मालिक,
पिछले 1 महीने में हमारे 100 से ज़्यादा साथियों को किसी ने मार दिया। जब तक हमें पता नहीं चल जाता ये क्या हो रहा है, हम काम पर नहीं जाएंगे। काम बंद, काम बंद। ठीक है, मैं पता करता हूँ ये चल क्या रहा है। फैक्ट्री मालिक अपने सुपरवाइजर के पास गया और उसको अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों वीरान रास्ते से होकर नदी की तरफ चलने लगे। आखिर इस रास्ते पे ऐसा है क्या जो हमारे इतने मजदूरों की जान चली गई? झूठे हैं मजदूर साहब, कामचोर हैं सब। कोई ना कोई चाल है उनकी अपने पैसे बढ़वाने की। एक तो शहर से इतनी दूर मजदूर मिलना भी आसान बात नहीं है, ये पता चल गया है उन्हें अब। हो सकता है नदी में डूबने की वजह से जान चली गई हो, आसपास कोई दलदल हो, बाकी तो कुछ और समझ में नहीं आ रहा मुझे। यहाँ तो सिर्फ एक पेड़ था, मगर ये क्या, आज तो यहाँ 9-10 पेड़ खड़े हैं। इतने खाली मैदान के बीच ये पेड़ कहाँ से आए? सुपरवाइजर ने तो अपनी आंखों के सामने जंगल साफ करवाया था। ये पेड़ कैसे आया यहाँ और इतने बड़े भी हो गए? चलो चल के देखते हैं। छोड़ मुझे, कौन है तू? बचाओ सर, बचाओ, बचाओ, अब बचाओ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अरे कोई है, अरे कोई है, बचाओ प्लीज। हे भगवान, ये कैसी माया तेरी, ये सब क्या है? प्लीज मुझे बचाओ अंकल, प्लीज बचाओ मुझे अंकल। कौन हो तुम? मुझे बताओ कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हम उसी जंगल के पेड़ हैं जिन्हें 6 महीने पहले काट दिया गया था। इंसान लोभ लालच में पड़ के किसी की नहीं सुनता। हमें बदला लेना है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं ही जंगल का गार्ड था, सालों साल बच्चों की तरह रखा था अपने सारे पेड़ों को। मैंने समझाया था सबको कि मत काटो इन्हें, जंगल नहीं रहेंगे तो इंसान कैसे रह पाएंगे। किसी ने एक न सुनी मेरी। इन्हें छोड़ दो, ये गलती सिर्फ इनकी नहीं है। हाँ मुझे छोड़ दो, अब यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी, यहाँ एक बहुत बड़ा जंगल होगा जिसकी देखरेख मैं खुद करूंगा। अगर मिलके एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जाओ और जो वादा किया है उसे पूरा करो। आज अगर ये गार्ड नहीं होते यहाँ तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते हम। इनका भी ध्यान रखना। वहां कोई फैक्ट्री नहीं बनी, बल्कि मालिक ने सच में जीवन चाचा के साथ मिलके हजारों पेड़ लगाए। आज यहाँ एक बहुत घना जंगल है। इंसान अपने लोभ में अपना ही नुकसान कर रहा है। ये उसको कब समझ आएगा? कब जंगल काटने बंद होंगे और कब धरती फिर हरी होगी? हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोचो। दरवाजे की घंटी बजती है। रामदास दरवाजा खोलते हैं। अरे यहाँ तो कौनू नहीं है, फिर बैल किसने बजाई? और ये फूलों गुलदस्ता किसका है? उठा के देखा थे। रामदास फूल का गुलदस्ता उठाते हैं और गुलदस्ता हाथ में लिए एक तरफ चलने लगते हैं। पीछे से उनकी बहू और पोता आवाज लगाता है, पापा जी कहाँ जा रहे हैं?
दादू दादू रुकिए दादू। पर वो रुकते नहीं है और एक तरफ चलते ही जाते हैं। उनका बहू और पोता कुछ दूर उनके पीछे भागते हैं, पर उनका ज्यादा दूर तक पीछा नहीं कर पाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। माधोपुर गांव में ये घटना आज पहली बार नहीं हुई थी, बल्कि पिछले कुछ दिनों से इस गांव में लगभग हर रोज ही ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा था। गांव के बुजुर्ग इसी तरह गायब होते जा रहे थे। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर अब गांव के लोग इस बात को समझ गए थे कि दरवाजे पर कोई एक गुलदस्ता आता है और फिर बुजुर्ग व्यक्ति उस गुलदस्ते को जैसे ही उठाते हैं, उसके पीछे न जाने कहां चले जाते हैं। पर इस गुलदस्ते का राज क्या है, ये गांव वाले समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अब उन्होंने तय किया है कि वो इस राज का पता लगा कर ही रहेंगे। अबे कल भाई चाचा को भी गुलदस्ता मिला, वो भी न जाने कहां चले गए बे। अब इसी तरह गांव बूढ़े लोग न जाने कहां गायब हो रहे बे। हमको उन्हें ढूंढना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा कि आखिर ये सब के पीछे बात क्या है भैया। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कुछ तो बात है, वरना इस तरह से इतने कम दिनों में हमारे गांव के इतने बुजुर्ग कहाँ चले गए। हम पता करके ही रहेंगे आखिर वजह क्या है। हम सबको चौकन्ना रहना होगा। हम एक काम करते हैं, गांव में जो थोड़े बुजुर्ग बचे हैं उन्हें पंचायत भवन में ले आते हैं और फिर आसपास छिपकर हम देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। गांव के बाकी लोग भी हाँ में सर हिलाते हैं और सब अपने प्लान को पूरा करने में लग जाते हैं। गांव के बचे हुए बुजुर्ग पंचायत भवन में आ जाते हैं और बाकी सब लोग इधर उधर छिप कर देखते हैं कि अब होगा क्या। सुबह से शाम हो जाती है, पर आज कोई गुलदस्ता नहीं आता है। तभी अंबरनाथ को प्यास लगती है और पानी पीने पंचायत भवन के सामने के नल पर वो आते हैं और वहां उन्हें एक गुलदस्ता दिखता है। गुलदस्ता उठाकर वो भी एक तरफ चलने लगते हैं। अबे वो देखो अंबर काका कहीं जा रहे, उनके हाथ में गुलदस्ता भी है। चलो सब तरफ से उनका पीछा करते हैं बे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ दूर जाकर सब जो देखते हैं उससे वो हैरान हो जाते हैं। अंबरनाथ जी एक पुरानी हवेली की तरफ जाते हैं और फिर उस हवेली में जाकर वो गायब हो जाते हैं और कुछ देर बाद वो हवेली खुद भी गायब हो जाती है। अरे ये कौन सी हवेली थी, कहाँ से आई और कहाँ चली गई? ये तो कुछ चक्कर लगता है। अब यहाँ कोई भूत भूत का चक्कर लग रहा है बे। अब इससे हमको बस एक ही आदमी बचा सकता है, दिव्य दृष्टि वाले बाबा। वो लोग दिव्य दृष्टि वाले बाबा के पास पहुंचते हैं। तुम्हें आता देख जान लिया है। हमने तुम्हारे आने का कारण। समस्या मुश्किल है पर हम करेंगे निवारण। वो एक चुड़ैल है जो जवान रहना चाहती है, इसीलिए 2 दिन बाद आने वाली अमावस्या को इन सभी बुजुर्गों की बलि देना चाहती है ताकि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रहे। बहुत ही खतरनाक है वो चुड़ैल, पर चिंता ना करो, हम हैं। हम करेंगे तुम्हारी परेशानी को दूर। चलो वहां चलो जहां तुम लोगों ने वो हवेली देखी थी। बाबा के साथ सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। अभी उस हवेली को यहां लाता हूं। मैं मंत्र पढ़ते हुए इस जादुई राख से यहां चारों तरफ घेरा बनाऊंगा। बाबा ऐसा ही करते हैं और एकदम धमाके से
वहां हवेली आ जाती है और एक चुड़ैल भी। बाबा, क्यों लाया है तू इन लोगों को यहाँ? क्या करना है तुझे? मैं जानती हूँ कि तुझे मेरा मकसद पता है, फिर तू क्यों उसे पूरा नहीं होने दे रहा? मैं कह देती हूँ, मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी तो बात सिर्फ इन बूढ़ों की है, पर अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ तो एक भी इंसान दिखाई नहीं देगा इस गांव में। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो भी होगा तेरे साथ होगा। तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा बाबा। ये ले संभल। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा की तरफ अपनी शक्ति से वार करती है। बाबा बेहोश हो जाते हैं और फिर वो चुड़ैल और हवेली गायब हो जाती है। सब लोग बाबा को लेकर वहां से जाते हैं। बाबा को अगली शाम को होश आता है। चुड़ैल, चुड़ैल, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मैं यहाँ कैसे आया? वो हवेली, वो चुड़ैल कहाँ गई? गांव वाले बाबा को सारी बात बताते हैं। कोई बात नहीं। अगर कल वो चालाक चुड़ैल जीत गई तो क्या हुआ? आज तो उसे मरना ही होगा और किसी भी हालत में मुझे आज ये काम करना ही होगा, क्योंकि कल अमावस की रात है और जो भी करना है वो आज ही करना होगा। बाबा गांव वालों के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं और एक बार फिर से चुड़ैल को उसी तरह बुलाते हैं। तू नहीं मानेगा बाबा, कल तो तू सिर्फ बेहोश हुआ था, पर आज तुझे मरना ही होगा, क्योंकि तू मेरे रास्ते में आ रहा है। मरूंगा मैं नहीं, मरेगी तू तो अब। बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल की तरफ एक चाकू फेंकते हैं। चुड़ैल चाकू को हाथ में ले लेती है और उसे हवा में घुमाकर गायब कर देती है। चुड़ैल अब बाबा की तरफ अपनी शक्ति से एक चाल फेंकती है, जिसे बाबा अपनी शक्ति से काट देते हैं। लगता है तुझे मारने के लिए मुझे अपने सबसे ताकतवर अस्त्र का इस्तेमाल करना होगा। ऐसा कहकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उनके हाथ में एक तलवार आ जाती है, जिसे बाबा चुड़ैल की ओर फेंकते हैं और चुड़ैल मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही उस हवेली में से सारे बुजुर्ग भी बाहर आ जाते हैं। सब बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।